हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार फर्स्ट ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स जो आती है उसकी क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोगों ने जो है उम्मीद है कि पिछली सभी क्लासेस देख ली होगी, और यदि आप आज ही पहले ही दिन हमारे यूट्यूब चैनल पर पधारे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के जो है पहली क्लास से देखते हुए आइए तो आपको एक पढ़ने का अलग ही अंदाज देखने को मिलेगा, और आपको जो है चीजें समझ में भी आएगी, और आप बेसिक से जो है समझ पाएंगे तो फिर आसानी से क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। हम लोगों ने जो है द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण के मूल किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं और मूलों को ज्ञात करने के जो अलग अलग मेथड्स हैं वो सीख लिए थे। ठीक है, अब जो है हम इससे आगे बढ़ते हैं, और इससे आगे जब बढ़ते हैं तो हमारे पास में एक भाग विधि आती है। तो पहले हम भाग विधि को सीखेंगे, और भाग विधि सीखने के बाद में अगर जो है हमारे पास में तीन से ज्यादा घात की समीकरण आ जाए, यानी चार घात की समीकरण, पांच घात की समीकरण, छह घात की समीकरण, तो कैसे सॉल्व होगा वो अपन सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले अपन सीखने क्या जा रहे हैं, तो पहले अपन भाग विधि सीखने जा रहे हैं, यानी भाग कैसे दिया जाता है। सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है, और इसको अपन क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है कि 3x² प्लस x -1 को किससे डिवाइड करना है, तो x प्लस 1 से विभाजित विभाजित करें। ठीक है, तो हमें 3x² प्लस x-1 को x प्लस 1 से विभाजित करना है। तो ये देखिए कैसे विभाजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से सीख लेना इसको। तो x प्लस 1 से विभाजित करना है 3x² प्लस x-1 को। ठीक है, आप लोग ये बात जानते होंगे कि इसके अंदर जिससे भाग दिया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, भाजक तो कहते हैं। ये वापस एक बार नोट कर लो, इससे पहले भी बताया है, ये भाजक होता है। जिसमें भाग दिया जाता है वह भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य होता है। और जो बाद में आपका यहाँ पर जितनी बार भाग जाएगा उसे भागफल, और लास्ट में बचता है वो शेषफल। चलो अब हम x प्लस 1 का भाग देंगे 3x² प्लस x-1 के अंदर। भाग देते समय हमें यह करना है कि जो पहला पद आता है इसके अंदर वो पद बनाना होता है। पद क्या है, 3x²। तो हमें जो है ऐसी संख्या यहां पर लिखनी है जिसका गुणा x से करने पर 3x² बन जाए। ठीक है, चलिए तो देखिए हमें पता है x का गुणा अगर हम 3x से कर देवें तो 3x का गुणा x से होगा तो बनेगा 3x²। ठीक है, फिर 3x का गुणा अब 1 से भी होगा तो प्लस का क्या आएगा, 3x आएगा। ठीक, अब आपको पता है कि जो आपके पास में दो अलग अलग हमारे पास अगर व्यंजक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उनको घटाया कैसे जाता है ना। उनको घटाते हैं तब हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली समीकरण होती है उसके साइन को बदल देते हैं। तो यहाँ देखो प्लस का 3x² है तो माइनस, ये भी प्लस का है तो माइनस, और अब क्या होगा, तो आपको दिख गया होगा प्लस का 3x² और ये माइनस का 3x² है, कट जाएगा, कट गया। अब जो बचा है वो लिख लो। तो ये है प्लस का x, ये है माइनस का 3x। ठीक है, ये क्या है, प्लस का x, और ये क्या है, माइनस का 3x। तो प्लस का x माइनस का 3x क्या बनेगा, तो x माइनस 3x। ठीक है, ऊपर से माइनस का 1 नीचे ले लिया। अभी इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 3x हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, और ये -1, तो ये इस स्टेप में आ जाएंगे हम। ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा था। अब ये हमारे पास में यहां पर बचेगा, एक सेकंड, ये तो गड़बड़ हो गई।
ये जो बचेगा वो यहाँ पर लिख लेते हैं। कितना बचेगा? तो माइनस का 2x और माइनस का 1। अब हमें क्या करना होगा, यहां पर ऐसी संख्या लानी होगी और जिसका गुणा करेंगे x प्लस 1 से, तो हमें माइनस का 2x लाना है। तो सीधी सी बात है, हम करेंगे माइनस के 2 से मल्टीप्लाई। -2 से जैसे ही प्लस के x का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस का 2x, और -2 का मल्टीप्लाई जब प्लस के 1 से होगा तो आएगा माइनस का 2। ठीक, चलो ये हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस। अब कौन कट जाएगा? तो देखो भाई, सीधे सीधे दिख रहा है, ये माइनस का 2x, ये प्लस का 2x कट जाएगा। जिसको लग रहा हो कि ये माइनस प्लस कैसे कट रहा है, कहां से आ रहा है, वो पिछले लेक्चर्स देख करके आ गए। अब हमारे पास क्या आ गया है? अब हमारे पास में आ गया माइनस का 1 और प्लस का 2। तो 2 माइनस 1 कितना होता है दोस्तों? 1। तो ये जो 1 है ये तो हो जाएगा हमारे पास में शेष फल यानी रिमाइंडर। क्या हो जाएगा? शेष फल यानी रिमाइंडर। और ये जो आया है 3x माइनस 2, ये हो जाएगा भाग फल। क्या हो जाएगा? भाग फल। तो देखिए दोस्तों, ये है जिससे भाग दिया वो भाजक, जिसमें भाग दिया वो भाजक, जो भाग देने पर आया वो भागफल, जो लास्ट में बच गया शेष वो हो गया शेषफल। तो भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल आपको समझ में आ गया होगा, और भाग कैसे देते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में अपन अभी आगे और एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये भाग विधि जो है आपके त्रिघातीय समीकरण के मूल ज्ञात करने में भी काम आती है। और डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इससे इसमें भाग दिया गया है तो शेषफल क्या बचेगा। हालांकि इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो सभी चीजें बताएंगे, लेकिन हमें पूरा बेसिक मेथड आना जरूरी है। ये लिख लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में एक समीकरण है जो 4 घात की है। ठीक है, लिखेंगे। चलो 4 घात से पहले चलो एक क्यूबिक वाले की बात करते हैं। स्क्वायर की बात की, अब क्यूबिक। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 1, है ना। अब इसमें देखते हैं कि ये सेटिस्फाई हो रहा है। एक बार रूट में क्रॉस चेक कर लेता हूँ, फिर करते हैं। तो -1 हो जाएगा माइनस का 1, तो -2, और ये प्लस का 1, और ये भी प्लस का 1। ठीक है, तो देखिए इसको x प्लस 1 से विभाजित करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 को x प्लस 1 से विभाजित करना है। तो देखिए सीधी सी बात है, x प्लस 1 विभाजित करेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 से। ठीक, अब जब इससे विभाजित करेंगे तो सीधी सी बात है, पहली वाला जो टर्म है वो बनाना है। बस एक एक टर्म बनाते चलना है। पहला टर्म क्या है? एक्स क्यूब। हमें एक्स से बनाना है एक्स क्यूब, यानी एक्स स्क्वायर का गुणा होगा। एक्स स्क्वायर का गुणा जब एक्स से होगा तो बनेगा एक्स का क्यूब, और एक्स स्क्वायर का गुणा जब प्लस 1 से होगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, बन गया। अब यहाँ पर नीचे माइनस और ये भी माइनस। अब क्या होगा? तो जो है आपके कट जाएगा, ये प्लस का एक्स क्यूब, ये माइनस का एक्स क्यूब कट गया। ऐसे ही ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर 0 बचा। लेकिन ऊपर से क्या आएगा? माइनस का एक्स माइनस का 1। अब हमें क्या करना होगा? तो अब हमें जो है यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है जिसका गुणा करने पर इससे माइनस एक्स आ जाए। तो प्लस का एक्स है, उसको अगर माइनस एक्स में बदलना है तो -1 से गुणा करेंगे। तो इधर लिखेंगे माइनस का 1। -1 से जब इसका गुणा होगा तो बनेगा माइनस का एक्स, और -1 का गुणा जब प्लस के 1 से होगा तब भी बनेगा माइनस का 1। और इस प्रकार से ये भी बन जाएगा प्लस, ये भी प्लस, और ये क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई,
माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, -1 प्लस 1 कट गया, क्या बचा है? 0। तो शेष फल कितना बचा है इस बार? 0 बचा है। ठीक है, इसका मतलब जैसे ही 0 शेषफल बचा तो हमें ये बात यहाँ पर क्लियरली समझ में आ गई कि यहाँ पर जो ये x प्लस 1 है उससे ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 पूरी तरह से विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। तो अगर कोई भी आपके पास में इस प्रकार का समीकरण देकर के, एक इस प्रकार का फैक्टर देकर के पूछे कि यह पूर्णतः विभाजित है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका शेष फल जो है वो 0 बचेगा। शेष फल कितना बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जिससे आप सीधे ही शेष फल ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर शेष फल भी पूछा गया है। मैं आपको जब पीवाईक्यूज करवाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए कैसे। शॉर्ट ट्रिक ये है कि जिससे भी भाग देने को कहा जाए, यानी जो भी आपके पास में भाजक हो उस भाजक को 0 के बराबर रखो, यानी x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या आएगा निकल कर? माइनस का 1। जो x बराबर निकल कर के आएगा, उस x बराबर जो भी वैल्यू आई, x की जो भी वैल्यू निकल कर आई, जब आपने उसको 0 के बराबर रखा, उस वैल्यू को जिस समीकरण के अंदर भाग देना है, यानी जो भाज्य है, उसमें रख दीजिए। तो समीकरण क्या है हमारे पास जिसमें भाग देना है? वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। इसके अंदर x बराबर -1 पुट करो, तो -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 माइनस ऑफ -1 -1। ठीक है, -1 की पावर 3 यानी ये हो जाएगा माइनस का 1, -1 की पावर 2 यानी प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1, और ये -1 है ही है। -1 -1 माइनस का 2 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 2 माइनस 2 कितना हो गया? 0। बताओ, शेष फल जो है सीधे ही आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो और इस प्रकार से सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये भाग विधि आनी ही चाहिए, क्योंकि शेषफल पूछेगा तो आप ये ट्रिक लगाओगे, अदरवाइज क्या करोगे? अगर भागफल पूछ लिया तो भागफल पूछेगा तो फिर आपको जो है ऐसे भाग दे करके ही निकालना होगा। और कई बार एग्जाम में भागफल शेषफल दोनों पूछे गए हैं कि बताइए इस समीकरण को इससे विभाजित करने पर भागफल व शेषफल क्रमशः क्या बचेंगे, और ऑप्शन होते हैं। ठीक है, चलो तो इसको नोट डाउन करिए। और फिर आपको जो समझाया है कि भाजक जो है उसको 0 के बराबर रखे, x की वैल्यू पुट करके समीकरण के अंदर जो भी आपका वैल्यू आएगा वही उसमें शेषफल बच रहा होगा, इस पर आधारित जो पीवाईक्यू आया हुआ है वो अपन करते हैं। करिए इसको अच्छे से नोट डाउन, फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो तो देखिए, अब जो है मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, फिर अपन आगे बात करेंगे। ठीक, क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। ये लो आ गया, ये देखो क्या पूछा। आप ध्यान से सुनना और अच्छे से देखना। क्वेश्चन है कि x की पावर 4 प्लस 1, क्या x की पावर 4 प्लस 1 में क्या जोड़ा जाए, है ना, क्या ऐड करें कि यह x प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी x प्लस 1 का पूरी तरह से x की पावर 4 प्लस 1 में भाग जाना चाहिए। आप लोग भी ये बात जानते हो कि अगर पूरी तरह भाग जा रहा है, इसका मतलब शेष फल कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो पूर्णतः विभाजित होने का मतलब ही क्या है? शेष फल 0। ठीक है, और शेष फल 0, तो शेष फल निकालने का तरीका तो आपको पता ही है कि आपको जिसमें भाग देना है उसके अंदर जो भाजक है जिसका भाग देना है वहां से x निकाल कर पुट करो। तो ये रहा हमारे पास x प्लस 1, है ना, तो x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, यहां से x की वैल्यू आई -1,
क्या आया निकल कर, x की वैल्यू आई -1। तो ये जो x बराबर -1 आया है, इस -1 को पुट करेंगे इस समीकरण के अंदर, ठीक है। और जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वही शेषफल होगा, और वही जो है इसमें ऐड करने पर ये पूरी तरह से विभाजित होगा, क्योंकि शेषफल बच रहा है। वो शेषफल कब नहीं बचेगा, जब इसमें पहले से होता तो वो कट जाता। तो अब देखो x-1 जो है इसमें पुट करेंगे, किसमें, x की पावर 4 प्लस 1 में। तो x की वैल्यू है -1, उसकी पावर 4 प्लस का 1, -1 की पावर 4 हो गया 1, और ये 1 है ही है, 1 प्लस 1 हो गया 2। तो ये जो 2 है, ये 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि अगर ये समीकरण जो है x की पावर 4 प्लस 1 इसमें प्लस 2 करते हैं तो ये बनेगी x की पावर 4 प्लस 3। और इस समीकरण में अगर आप x प्लस 1 का भाग देंगे, किसका, x प्लस 1 का, तो पूरी तरह से इसमें भाग जाएगा। चाहे तो आप पुट करके देख लो, x बराबर माइनस x बराबर जो है -1 पुट करके चेक कर लीजिए क्या आ रहा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये कुछ गड़बड़ करी है क्या, प्लस का 2 आ रहा है ना। x बराबर -1 पुट करने पर ये पूरी तरह से विभाजित है, तो x बराबर 112 आ रहा है, ठीक है। तो x की पावर 4 प्लस 1 में क्या जोड़ा जाए, तो 2 जोड़ देंगे, तो 2 जोड़ने पर बनेगा x की पावर 4 प्लस 3। उसके अंदर जो है अगर हम x प्लस 1 का भाग देते हैं तो ओके ओके चला जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 1 का जो है पूरी तरह से भाग जाने के लिए इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। तो हमें कितना जोड़ना है, जो शेषफल बचता है वही जो है इसमें जोड़ा जाता है। तो बस इसमें शेषफल को जोड़ दीजिए। जैसे ही शेषफल को आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये लो, सेकेंड ऑप्शन। समझ में आई बात। इसको नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे बात करते हैं, ठीक है जी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, 2 अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो ये पूरी तरह से विभाजित होगा। आप चेक भी कर लेना, 0 शेषफल आ जाता है। ठीक, आगे बढ़े, चलिए और देखते हैं। और भी क्वेश्चंस आए हुए होंगे। आ, ये तो ठीक है, ये नहीं है, ओके। तो ये अपन ने कर लिया। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस मेरे हिसाब से करवा देता हूँ, ठीक है। पीवाईक्यूज आपके जो है वो इतने ज्यादा आए नहीं है, तो अपन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। देखिए, तो अब जो है मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, और वो क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे पूछा जाए, देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंपल सा लिखेंगे, x की पावर 2 प्लस क्या दे दिया, के एक्स प्लस 12, ठीक है। x की पावर 2 प्लस के एक्स प्लस 12 का एक मूल मूल x प्लस 3, क्या है इसका एक मूल, x प्लस 3 हो तो हो तो k का मान ज्ञात करें, ठीक है। के का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 का एक रूट एक्स प्लस 3 है तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। चलो, ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन आया आपके पास में 5, ऑप्शन नंबर बी आपके पास में है 8, ऑप्शन नंबर सी आपके पास में है 7, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास में 6, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो करिए जल्दी से, और इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है कि एक मूल अगर हमें दे रखा है तो वो जो मूल होगा वो इस समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, है ना। और अगर वह जो है इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो x प्लस 3 से x की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करने पर 0 आना चाहिए। तो देखो x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0।
यहां से x की वैल्यू निकल कर आई -3। x बराबर कितना आ गया? -3। ये जो x बराबर -3 आया है, इस -3 को इसमें पुट करेंगे तो समीकरण क्या है हमारे पास? x² प्लस का kx प्लस का 12। इसमें पुट करो तो -3 का स्क्वायर प्लस के -3 प्लस का 12 वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। अब 0 के बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अब -3 का स्क्वायर होता है 9, -3 इंटू के हो जाएगा -3 के, प्लस का ये हो जाएगा 12, बराबर आ गया 0। 9 और 12 हो जाएगा 21, और इधर से -3 के इधर चला गया तो बन जाएगा प्लस का 3 के। ठीक, अब आ गया 3 के बराबर 21, तो 3 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? तो ये आएगा 7 टाइम्स, तो के बराबर कितना आ गया? 7। के बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। और यही क्वेश्चन हमारे से पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, कर लीजिए इसको नोट डाउन। उसके बाद में मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, वो भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, लिखिए जल्दी से क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि यदि x+1, क्वेश्चन, यदि x+1 समीकरण, x+1 समीकरण x³ प्लस 9x² प्लस 23x प्लस के, ठीक है, क्या है? x³ प्लस 9x² प्लस 23x प्लस के का एक गुणनखंड, का एक गुणनखंड, का एक गुणनखंड यानी कि फैक्टर गुणनखंड है तो, के का, के का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। ठीक है, के की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन ए है हमारे पास में 10, ऑप्शन बी है हमारे पास में 15, ऑप्शन सी है हमारे पास में 8, ऑप्शन डी है हमारे पास में -15। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन है हमारे सामने, देख लीजिए। तो हमारे पास में क्वेश्चन है कि यदि x+1 जो है वो x³ प्लस 9x² प्लस 23x प्लस के का एक गुणनखंड है। अगर ये इसका गुणनखंड है तो बताइए के की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो मेरे दोस्तों देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो गुणनखंड दे रखा है वो है x+1। ये x+1 अगर इसका गुणनखंड है तो जो भी यहां से x की वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी? इसको सेटिस्फाई करेगी। किसको? इस समीकरण को। x की वैल्यू क्या निकल कर आई? -1, तो ये उसको सेटिस्फाई करेगी। चलो अब इसको पुट करेंगे, x³ प्लस 9x² प्लस 23x प्लस के, और इसको सेटिस्फाई करेगी, मतलब इसकी वैल्यू 0 आएगी। x बराबर -1 इसके अंदर पुट कर दो, तो -1³ प्लस 9 इंटू -1/2 प्लस 23 इंटू -1 प्लस का के बराबर 0। -1³ माइनस का 1 आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 यानी ये प्लस का 9 ही हो जाएगा। 23 का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -23 प्लस का के बराबर 0। ठीक है, एक एक स्टेप जो है आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूं, आप आसानी से समझ सकते हैं। माइनस का 1 और प्लस का 9 माइनस का 23, है ना? तो हमारे पास में जो के है उसको अलग कर दो और बाकी ये जो तीन संख्या है इनको इधर ले आओ। तो माइनस का 1 इधर आया, प्लस का 1, माइनस का 23 इधर आया, प्लस का 23, प्लस का 9 इधर आया, माइनस का 9।
अब 24 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 15 बचेगा। कितना बचेगा? 15 बचेगा। तो के की वैल्यू क्या निकल कर आई हमारे पास में? 15 निकल करके आ गई है। तो के की वैल्यू क्या निकल कर आई? 15, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से गुणनखंड शब्द को, इसका एक मूल है, ये शब्द यूज हो सकता है या इसको सेटिस्फाई करेगा। इस प्रकार के अलग अलग शब्दों के माध्यम से ये जो भाग विधि आपने सीखी है पीछे, उसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो आपने भाग देना सीखा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाग देने में भी मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या पता होना चाहिए। तो जब भाग देते हैं तो भाग देते समय शेष फल क्या बचेगा वो किस पर डिपेंड करेगा? तो जिससे आप भाग दे रहे हैं, है ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन था अपना, ये देखो। अब इसके अंदर क्या था? तो x+1 का जब इसमें भाग दिया तो अपने पास k की वैल्यू आ गई, है ना। अब ऐसे ही गुणनखंड की जगह वो पूर्णतः विभाजित है, ये वाला शब्द भी तो यूज हुआ था, किससे विभाजित है या इसका मूल है। ऐसे कोई भी अलग अलग जो शब्द है वो यूज करके आपको एक ही चीज के इर्द गिर्द घुमाएगा। तो आपको ये भाग विधि जो है वो अच्छे से देनी आनी चाहिए। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए जो भाग विधि है, पॉलिनोमियल के लिए जो डिवीजन एल्गोरिथ्म है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब मैं आपको एक बार आपका सिलेबस जो है उससे रूबरू करवा दूं, क्योंकि हम जो है केवल पढ़ते जाएंगे तो हो सकता है कई विद्यार्थियों को लगेगा पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया सर ने, क्या बाकी है ना। तो मेरे दोस्त, एक बार देख लो आप इधर, है ना। ये समय समय पर आपको याद दिलाते रहना पड़ता है मुझे कि भाई देखो हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली है, आप भी पढ़ते चलो साथ के साथ। देखो, सबसे पहले ये जो है नेचुरल और रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन, ये पढ़ ही लिया है। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, रेशनल नंबर और डेसिमल एक्सपेंशन, ये पढ़ लिया। फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल के अंदर क्यूबिक का और आपके क्वाड्रेटिक का, यानी द्विघातीय समीकरण, त्रिघातीय समीकरण के जो जीरोस हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने सीख लिया है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो ये भी हमने क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन यानी द्विघात त्रिघात के लिए सीख लिया है। और तीन घात से ज्यादा वाली समीकरणों के लिए भी अपन सीखेंगे। ठीक है। फिर डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल पढ़ा दिया। एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब मेन आपका जो टॉपिक रह गया है, एक तो ये रह गया है कि एल्जेब्रिक मेथड, जो कि आपके किसके लिए? तो भैया जो लीनियर इक्वेशन आपको दो दे रखी होगी, तीन दे रखी होगी टू वेरिएबल में, उनको कैसे सॉल्व करते हैं और उनको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो कब संगत रेखा बनाते हैं, कब वो जो है एक ही सॉल्यूशन देते हैं, कब वो अनंत सॉल्यूशन देते हैं, कब कोई सॉल्यूशन नहीं देते हैं, इसकी बात करेंगे एक तो। ठीक है। दूसरा आपकी चीज रह गई है कि अगर दो और तीन घात से ज्यादा की समीकरण है, चार घात, पांच घात, छह घात, तब आपका जो है उसके जीरोस और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, इसकी बात करनी है। तो ये जो दोनों पॉइंट है ये अपन अगले दो वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। एक वीडियो में मैं पूरा ये जो आपकी एल्जेब्रिक मेथड है ये पूरा सिखा दूंगा लीनियर इक्वेशन का। और एक वीडियो के अंदर जब तीन से ज्यादा घात वाली समीकरण है तो उसको कैसे सॉल्व करना है और उसका आंसर कैसे निकलता है। ये दो चीज पढ़ते ही इतना जो है ये वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा। कौन सा पोर्शन? तो ये वाला, है ना, मैथमेटिक्स जो 10th लेवल तक का है वो पूरा हो जाएगा। फिर अपन पढ़ेंगे मेंसुरेशन को। मेंसुरेशन के बाद में अपन पढ़ेंगे किसको? स्टैटिस्टिक्स को, यानी कि सेकेंडरी लेवल का जो आपका मीन, मोड, मीडियन वगैरह है उसको। और इस प्रकार से आपका जो है ये पाठ्यक्रम पूरा करवा दिया जाएगा। ठीक है। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। ठीक है। चलिए, बाय बाय।